हैं तो फिर आपको डिलीट कर देना है वहां से। बिकॉज डिलीट अच्छा। नहीं करेंगे तो आप लोग का ये पेमेंट बहुत जल्दी जो हमें मिला है ना क्रेडिट, तो क्रेडिट जल्दी हम्म। समाप्त हो जाएगा। 6 मंथ तक आप यूज नहीं कर अच्छा, पाएंगे। मुझे एक छोटा सा डाउट था। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक मैंने जो इंस्टांस जो क्रिएट किया था, एक मैंने किया था रूट यूजर से और एक किया मैंने एक IAM यूजर से। क्या हम्म। जो रूट यूजर से किया हुआ क्रिएट है, हम्म। उसको IAM यूजर भी उसको डिलीट कर सकता है? नहीं क्यों नहीं कर सकता है? कर सकता है ना? हाँ, परमिशन है तो कर सकता है ना। हाँ, उसको तो हमने वो दिया है ना, वो जो हाँ, व्हाट्सएप। आई एम यूजर का वो जो EC2 इंस्टेंस का परमिशन है ना, फुल एक्सेस, हाँ, तो फुल कर एक्सेस है। सकता है। हाँ, कर सकता है यूजर। ओके 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 हाँ, बिकॉज हम अपने परमिशन दिया हुआ है ना। अगर परमिशन देंगे तो वो कुछ भी कर सकता है। ओके ओके। वहां पे तो भी मैं, दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, कोई और नहीं। ठीक है। ओके ओके। और किसी को कोई डाउट? नहीं भैया, मैंने तो वो डिलीट ही कर दिए थे, जैसे सुबह बनाए थे इंस्टेंस वगैरह, वो डिलीट कर दिए थे। अब दोबारा बना के तो दिखाऊं? देखिए, आज का जो मैं अभी फंडा बता रहा हूँ, आज का आप लोगों का सिनेरियो क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम अपन देख लेते हैं सिनेरियो क्या रहने वाला है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपन प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। तो अपन एक बनाएंगे EC2 इंस्टांस जो लिनक्स बेस पे होगा। ठीक है। एक हम बनाएंगे EC2, ये यहाँ पे करेंगे EC2। ये होगा लिनक्स का होगा। स्क्रीन स्क्रीन शेयर करिए। अच्छा, सॉरी, स्क्रीन नहीं शेयर है क्या? बताना चाहिए ना। देखिए अपन क्या करने वाले हैं, ये कि EC2 इंस्टांस बनाएंगे। ठीक है। लिनक्स सर्वर पे, लिनक्स पे। ठीक है। तो हम्म। अपन ने लिनक्स पे बनाएंगे, और इस लिनक्स वो जो हमारा होगा ना, तो ये भी देखेंगे कि अपन लिनक्स कैसे, हम यहाँ पे अपन देखेंगे कि लिनक्स को कैसे हम एक्सेस करते हैं। अपना जो एजेंडा रहेगा, ये सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे। AWS के अकाउंट सभी के पास है, तो अपन क्रिएट करेंगे, क्रिएट EC2, क्रिएट EC2। तो EC2 सबको पता है कि EC2 को हम VM कहते हैं। VM इन द सेंस वर्चुअल मशीन। तो AWS के केस में हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल मशीन को EC2 बोलते हैं। तो हम EC2 क्रिएट करेंगे तो उसमें डिफाइन करेंगे कि VM क्रिएट करेंगे तो हम कौन सा OS लेंगे। OS इन द सेंस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो OS हम यहाँ पे लेने वाले हैं। हमने बोला लिनक्स, तो हम यहाँ पे लेंगे लिनक्स लेंगे, लिनक्स OS लेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम क्या करेंगे, अपन एक वेबसाइट होस्ट करेंगे। वेबसाइट, कैसा वेबसाइट होगा अपन? स्टैटिक। स्टैटिक वेबसाइट होगा। इस ठीक है, तो स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करेंगे, और इस वेबसाइट को हम क्या करेंगे, जो हमारा होस्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, डोमेन के साथ कनेक्ट करेंगे। डोमेन के साथ वेबसाइट कितने लोग कनेक्ट किए हैं? कितने लोग को आइडिया है कि डोमेन क्या होता है? व्हाट इज डोमेन, अगर डोमेन की बात करें तो? पहले अपन सिनेरियो समझ लेंगे तो। एक वेबसाइट का नेम जिससे हमारा EC2 का IP अटैच होता है। राइट राइट राइट। तो जो डोमेन वो होता है, हम IP को ना यूज करके हम क्या करते हैं, डोमेन नेम में कोई हम एक डोमेन का नेम लेते हैं। जो अपन, आप लोग ले सकते हैं डोमेन नेम, जैसे कि GoDaddy पे होस्टिंगर पे आपको मिलता है। तो GoDaddy होस्टिंगर से आपको जितने लोग अगर प्रैक्टिकल करना होगा ना, तो आप क्या कीजिएगा ना, एक आप डोमेन परचेज कर लीजिएगा। उसमें ज़्यादा प्राइस का नहीं आता, 100 रुपये में मिल जाएगा आपको, 100 से 150 रुपये के बीच में इस आपको लर्निंग गॉड। पर्पज के लिए 1 ईयर के लिए आपको मिल जाएगा। GoDaddy पे या फिर कहीं पे आप कोई गॉड भी बिग डोमेन ले लीजिएगा जो आपको बिग चीपर रॉक प्राइस पे। में मिल जाए। हाँ, बिग रॉक बिग से, रॉक पे। हाँ कहीं से भी आप ले लीजिएगा। इस उससे क्या इसको होगा कि अटैच भैया राउट 53 की उससे करोगे अटैच?
नहीं नहीं, अभी राउट 53 नहीं यूज करेंगे, राउट 53 जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अभी हमारा ये ठीक रहेगा, होस्टिंगर पे हमारा डोमेन है तो हम होस्टिंगर से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। हाँ, ये सॉरी गुड आईडी पे हमारा डोमेन है तो हम गुड आईडी से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे वेबसाइट बनाएंगे पहले तो हम लिनक्स सर्वर सबसे पहले लॉन्च करेंगे। तो लिनक्स सर्वर लॉन्च करने के लिए हम जाएंगे EC2 इंस्टांस लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पे अपन सीखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप EC2 इंस्टांस कैसे लॉन्च करते हैं। अगर किसी लोग को अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग को। यहाँ पे हमारे पास नोट्स भी होगा, तो आप लोग नोट्स भी देख करके आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। ठीक है, ताकि एक बार जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना तो हैबिट बन जाएगा, तो आपको फिर नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, अपन नोट्स पहले देख लेते हैं। देखिए, ये है आपका AWS-EC2 लिनक्स सर्वर पे शॉर्ट स्टेप बाय स्टेप अपन करेंगे शॉर्ट में। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे AWS का अकाउंट, और वहाँ पे अपन क्रिएट करेंगे EC2 इंस्टांस, लॉन्च इंस्टांस करेंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करेंगे, आप कोई भी आप लिनक्स का सर्वर ले लीजिए, जैसे कभी यहाँ पे है अमेजोन का है, आप अबंतु भी ले सकते हैं। इंस्टांस टाइप अब आगे करेंगे, और पोर्ट आपको देखिए ये सब चीज़ जरूरी होता है, पोर्ट नंबर वगैरह, जो हम हमारा 80 पोर्ट पे हमारा HTTP पे चलेगा। आप 443 ले सकते हैं, जब SSL सर्टिफिकेट जब अपन लगाएंगे ना तो 443 पोर्ट पे हम वेबसाइट को रन करेंगे। तो अभी हम SSL HTTPS। सर्टिफिकेट, हाँ, अभी HTTP पे जब तक हम ओपन करेंगे तब तक HTTP पोर्ट पे हम ओपन करेंगे 80 पोर्ट पे। बिकॉज 80 अभी हम पोर्ट। लोग को सर्टिफिकेट भी हम लगाना बताएंगे, और सर्टिफिकेट कैसे जनरेट करेंगे, और फ्री 19 डेज के लिए आपको जनरेट हो जाता है फ्री में, तो वो भी हम बताएंगे जनरेट करना और सर्टिफिकेट लगाना, कि आपका एक कॉर्पोरेट में जैसे वेबसाइट यूज किया जाता है एकदम सर्टिफिकेट के साथ, एकदम उस तरीके से आप लगाएंगे सर्टिफिकेट। तो ये बताएंगे आगे। और हमारा ये 22 पोर्ट होता है जो SSH के लिए, जो अपना RDP लेते हैं और यहाँ पे SSH करते हैं, पुट्टी के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए पोर्ट अपन अलाउ करेंगे। अगर ये हमारा विंडोज आएगा तो 3389 पोर्ट पे हमारा वर्क करेगा। तो अपन लिनक्स ले रहे हैं तो 22 पोर्ट को हमको अलाउ करना होगा। कल हम लोगों ने पढ़ा था तो यहाँ पे RDP के लिए अलाउ किया था 3389 पोर्ट। ठीक है, उसका लिनक्स इंस्टेंस क्रिएट करेंगे यूजिंग SSH के थ्रू हम लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने का आपको पावर सेल के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, पुट्टी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉलेशन के लिए क्या कमांड यूज करेंगे अपन, ये देखेंगे, और इस कमांड को यूज करेंगे। और हमारा बाय डिफॉल्ट पाथ क्या होता है, जैसे कि अगर हम हमारा जो फाइल होता है, जो हमारा वेबसाइट होता है जहाँ पे कोड रहता है, उस कोड का लोकेशन क्या होता है। कभी कभी ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आप लोगों से कि बाय डिफॉल्ट हमारा ये लोकेशन क्या होता है वेब पेज का। तो वेब पेज का आपको ये बात याद होना चाहिए, जैसे कि वेयर के हैं www.html index.html। तो यहाँ पे आके आप इस बात को चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ तक तो कैसे चेंज करेंगे, कैसे एडिट करेंगे, अपना वेबसाइट कैसे वहाँ पे डालेंगे, वो अपन सब देखेंगे। तो अपन ये सिनेरियो रहेगा, और चलते हैं अपन AWS अकाउंट लॉगिन यहाँ पे करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप अपन AWS अकाउंट लॉगिन करने के लिए मैं चलता हूँ AWS अकाउंट। और किसी को कोई डाउट्स आएगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और सर आप ये जो लाइन जो जो अभी आप बता रहे थे ये इसको भी IAM यूजर के थ्रू करेंगे या ऐसे रूट यूजर के थ्रू? आप IAM यूजर के थ्रू कर सकते हैं, रूट यूजर ठीक के थ्रू कर सकते हैं। आप लोग बेस्ट ठीक। प्रैक्टिस रहेगा कि आप लोग IAM यूजर से क्रिएट करें, बिकॉज इसमें अगर कोई भी परमिशन मांगता है तो आप आपको ये पता लगे कि यहाँ पे हमको परमिशन देना है, तो आप रूट यूजर को लॉगिन करके परमिशन ले सकते हैं, वहां से ओके। परमिशन लेने के लिए। बिकॉज अभी हम फिलहाल के लिए अभी रूट यूजर से ही कर रहे हैं, आप लोग भी रूट से भी कर सकते हैं और IAM से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम रूट यूजर यहाँ पे लॉगिन करने चल रहे हैं, अभी रूट यूजर से ही करते हैं। आप IAM यूजर से कीजिए, बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस रहेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि अपन परमिशन दे दिए थे ना, हम बताए थे ना यहाँ पे लॉगिन करने के लिए। अगर हमारा कोई IAM यूजर होगा, IAM यूजर इन द सेंस लोकल यूजर,
जैसे हमारा मल्टीपल यूजर्स हम क्रिएट करते हैं, रूट यूजर मतलब एडमिनिस्ट्रेटर यूजर, जो मेन ओनर होता है, जो जो फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट होता है तो रूट यूजर होता है। रूट यूजर किसके थ्रू लॉगिन होता है? ओनली ईमेल आईडी के थ्रू, जिस ईमेल आईडी से हम अपने अकाउंट को क्रिएट किए हुए हैं। और यहीं पे अगर आईएम यूजर से लॉगिन करेंगे तो इसके आईडी से लॉगिन करेंगे। तो ये सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आईएम यूजर और रूट यूजर में क्या डिफरेंट होता है। तो आईएम यूजर इन द सेंस लोकल यूजर, और रूट यूजर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यूजर जैसे हम लॉगिन करते हैं। तो ये रूट यूजर्स अपन लॉगिन कर रहे हैं। अब यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं। यहाँ पे एमएफए अपन लॉगिन करते हैं। एमएफए सबको पता है ना, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर हम कैसे सेट करते हैं। जी भैया। जो भी है आप लोग सब चीज सिक्योरिटी के साथ कीजिएगा। यहाँ पे एमएफए वगैरह सब चीज आप लोग इनेबल कीजिएगा, क्योंकि इससे क्योंकि ये रूट यूजर होता है, रूट यूजर होता है तो उसके लिए रूट यूजर होता है उसके लिए एमएफए जरूरी होता है। आई थिंक ये पासवर्ड गलत। एमएफए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर, एमएफए कोड मुझे होता पता है। नहीं है, फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग है, ज्यादा पता नहीं है। MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर होता है एमएफए। पासवर्ड तो नहीं दे रहा है। एमएफए जो होता है ना, ये सेकंड लेयर आपका सिक्योरिटी होता है। फर्स्ट लेयर में आपका पासवर्ड अगर आपका कोई जान जाता है तो विदाउट एमएफए कोई लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो देखिए अभी हम लॉगिन कर लिए हैं AWS अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पे आते हैं अपन। हमने बोला था EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए आप लोग अगर यहाँ पे नहीं दिखेगा तो सिंपल आपको यहाँ पे सर्च करना है EC2 तो आपको यहाँ पे EC2 क्रिएट हो जाएगा। अब EC2 क्या कहता है? EC2 इन द सेंस वर्चुअल सर्वर इन द क्लाउड। क्लाउड के ऊपर जो भी हमारा सर्वर होता है वर्चुअल, उसे हम EC2 करते हैं। एक तरीके से इसे हम VM बोलते हैं, वर्चुअल मशीन। यहाँ से क्रिएट करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बताया था आप लोगों को यहाँ पे रीजन और अवेलेबिलिटी जोन। तो रीजन यानी कि हम किस रीजन में क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे लोकेशन है, हमने बताया था कल आप लोगों को। जैसे कि अभी हमारा जो रीजन होता है वो पूरा ग्लोबली होता है, जितना जैसे कि मुंबई हो गया, ठीक है, आपका ओस्का हो गया। ओके, तो इस तरीके से पूरा अपन रीजन होता है। स्टॉकहोल्म में कल हमने क्रिएट किया था, साउथ अफ्रीका। ये अपन रीजन हो गया। और अवेलेबिलिटी जोन, रीजन के अंदर हमारे पास जो भी डाटा सेंटर होता है वो अवेलेबिलिटी जोन कहलाता है। तो रीजन और अवेलेबिलिटी जोन आप ध्यान दीजिएगा। अभी हम इसमें दिखाएंगे अवेलेबिलिटी जोन जब क्रिएट करेंगे। तो एक जैसे कि होता है, मान के चलिए मुंबई है, तो मुंबई के अंदर आपको 3-4 अवेलेबिलिटी जोन मिल जाएगा, 4 अवेलेबिलिटी जोन मिल जाएगा। और 4 अवेलेबिलिटी जोन क्या कहलाता है? जैसे कि अगर हम यहाँ पे आपको बताते हैं, ये मान के चलिए AWS का पूरा आपका कंसोल है। इसमें रीजन मान के चलिए हमने है अभी यहाँ पे मुंबई के अंदर। तो मुंबई के अंदर अगर हम कोई सर्वर क्रिएट कर रहे हैं तो मुंबई के अंदर हमारा डाटा सेंटर बहुत ज्यादा होता है, जैसे 3-4 होता है। एक ऐसे जो AWS का है ना डाटा सेंटर, वो ऐसे 3-4 जगह ये जो लोकेशन पे होता है। ओके, अलग अलग लोकेशन पे। तो ये इसलिए होता है जैसे कि इनकेस कोई डिजास्टर हो जाता है, ठीक है, कोई भूचाल वगैरह आता है, अगर हमारे पास यहाँ पे पावर फेलियर होता है, कुछ भी होता है यहाँ पे, तो प्राकृतिक आपदा कुछ भी होता है, तो हमारा यहाँ से ये सेम चीज हमारा दोनों जगह रिप्लिकेट होता है डाटा।
तो हमारा अगर यहाँ से कुछ भी अगर होता है तो हम डाटा अपना यहाँ से रिकवर कर सकते हैं, यहाँ से हमारा चलता रहेगा दूसरे अवेलेबिलिटी जोन। तो ये होता है हमारा अवेलेबिलिटी जोन और इसे बोलते हैं रीजन। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि अवेलेबिलिटी जोन और रीजन में डिफरेंट क्या होता है। अब बताएंगे कि रीजन जो होता है वो पूरा ग्लोबली होता है, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन, एक रीजन के अंदर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन हो सकते हैं जी, कहीं पे 3 हो सकते हैं, कहीं पे 4 हो सकते हैं, कहीं पे 5 हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि AWS कितना अब कितने जगह AWS का डाटा सेंटर है। तो अपन मुंबई के अंदर 4 ही डाटा सेंटर है, अभी वो भी देखेंगे, यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन दिखेगा। तो ये होता है कि सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि हम किस रीजन के अंदर क्रिएट कर रहे हैं EC2 इंस्टेंस। तो सबसे पहले अगर आपने यहाँ से चेंज कर लिया लोकेशन, जैसे कभी मैंने मुंबई किया, अगर आप यहाँ से बाद में चेंज कर लेते हैं किसी और लोकेशन को, तो आप उस लोकेशन में देखेंगे तो आपको EC2 इंस्टेंस दिखेगा नहीं, बिकॉज आपने जिस लोकेशन के अंदर क्रिएट किए हुए हैं उसी लोकेशन के अंदर EC2 इंस्टेंस होगा। तभी हम मुंबई के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, तो मुंबई के अंदर अभी हम हैं, तो यहाँ पे चलते हैं, इंस्टांस रनिंग पे जाते हैं। यहाँ पे तो अभी कोई रनिंग नहीं है, कोई इंस्टांस नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, लॉन्च इंस्टांस करेंगे, यहाँ से करिए या फिर यहाँ से। तो लॉन्च इंस्टांस करते हैं, अपन एक इंस्टांस क्रिएट करेंगे, इंस्टांस का नेम देते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं EC2 सर्वर या फिर लिनक्स सर्वर डाल देते हैं, लिनक्स सर्वर कर देते हैं, लिनक्स वेब सर्वर करते हैं, लिनक्स वेब। तो हम क्या कर रहे हैं, वेब एप्लीकेशन इस पे डालेंगे, तो हम वेब के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको सिलेक्ट करना होगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यूज करना है। उबंटू ले लेते हैं भैया, उबंटू। तो यहाँ पे अबंतु ले लीजिए, लिनक्स अमेजोन का भी ले सकते हैं, यहाँ पे अबंतु का भी ले सकते हैं, अबंतु का ले लीजिए। अब आते हैं यहाँ पे, ये बोलता है कि यहाँ पे अमेजोन मशीन इमेज, आप कौन सा इमेज यूज करना चाहेंगे, इसमें भी मल्टीपल होता है, तो अपन जो फ्री ट्रायल में होगा वही यूज कीजिएगा। यहाँ पे टाइप होता है, वर्जन होता है, तो अभी हमको देखिए ये सब फ्री है, फ्री नहीं है, यहाँ पे यही लिखा है, तो आप इसे नहीं यूज कीजिएगा, बिकॉज इस पे आपको पेमेंट लगेगा, क्रेडिट्स पे आपको नहीं चलेगा। तो आप इसी के एलिजिबल हैं, तो हम अपन जो बाय डिफॉल्ट है उसी को लेकर चलते हैं। बाद में अगर पेमेंट कंपनी इन्वायरमेंट में आप करेंगे तो आप पेमेंट वाला भी चूज कर सकते हैं। अब आते हैं आगे, यहाँ पे देखिए 64 बिट आर्किटेक्चर का है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है इंस्टांस टाइप, इंस्टांस टाइप मतलब होता है कि आपका कितना CPU है, कितना मेमोरी है, ठीक है, किस टाइप का आपका इंस्टांस है। तो बता रहा है कि अगर T3 माइक्रो लेते हैं ना, तो T3 माइक्रो एक होता है जिसमें आपको 2 कोर का CPU मिलेगा, 1 GB का आपको मेमोरी मिलेगा, रैम मिलेगा। तो इस पे आप यूज कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से जाएंगे तो आप चेंज भी कर सकते हैं कि आपको क्या लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसको भी ले सकते हैं, T3 भी ले सकते हैं स्मॉल, तो जिसमें आपको 2 GB रैम मिलेगा और 2 GB आपको हार्ड डिस्क मिलेगा, CPU मिलेगा, 2 कोर CPU और 2 कोर आपको मेमोरी मिलेगा, 2 GB मेमोरी। तो अभी अपन लिनक्स है तो अपना इस पे 1 GB रैम पे चल जाएगा, तो अभी हम 1 GB रैम पे ही लेके चलते हैं। क्रिएट की पेयर हम आप लोगों को बताए थे, जो होता है इसके लिए पासवर्ड होता है एक तरीके से की पेयर जो हम यूज करते हैं। तो की पेयर आप लोग को ध्यान देना है, यहाँ से क्रिएट करना है की पेयर। की पेयर के लिए अपन नेम देंगे, कोई भी नेम यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ पे डाल देते हैं वेब की कर देते हैं, क्योंकि हम वेब के लिए यूज करेंगे तो अपन नेम दे देते हैं। और यहाँ पे बताए थे ना अपन सेलेक्ट करने के लिए डॉट पेम और .ppk। डॉट पेम हम कहाँ यूज करते हैं, .ppk कहाँ यूज करते हैं, तो हम बताए थे कल आप लोगों को, तो बताइए एक बार तो इसके बारे में हमें क्या सेलेक्ट करना चाहिए यहाँ पे। डॉट पे हमने विंडो के लिए है, डॉट विंडो के लिए पीपी के लिए PPM। है, लाइनस के लिए है। विंडो के लिए ओके, तो देखिए हमारा जो होता है ना, ऐसे कोई सा भी यूज कर सकते कोई हैं, सा भी यूज दोनों ही कर चल सकते जाता हैं, बट ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि अगर ये वाला लेंगे ना .ppk, तो आपको कन्वर्ट वगैरह नहीं करना पड़ता है, नहीं तो आप को कन्वर्ट करके आप यूज कर सकते हैं। तो .ppk लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप इसे एक्सेस तो कर आप सकते हैं। आप लोकल टर्मिनल पे चलाओगे भैया इसको, वेबसाइट को उस पे मतलब, या फिर हाँ, EC2 वाले टर्मिनल पे ही? ये पुट्टी के थ्रू हम एक्सेस कराएंगे, बेस्ट रहेगा।
अभी हम पुट्टी के थ्रू EC2 एक्सेस पे भी कराते हैं। चला सकते थे, हाँ EC2 पे चला सकते हैं, वहां पे वो डायरेक्ट इजी आप कनेक्ट रहेगा करा ना, सकते थोड़ा हैं। जल्दी, वो जल्दी हो जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपको जो चीजें करना है। लेकिन हम पुट्टी हाँ भी बताते हैं ना एक्सेस करने के लिए, सभी लोग के लिए कैसे हम हाँ, पुट्टी यूज करते ठीक है हैं। ठीक, ठीक है हाँ ठीक है। SSH भी हम एक बार बता देंगे, SSH कैसे करते हैं, पुट्टी भी बताते हैं आगे। इसलिए मैं पुट्टी के लिए यहाँ इसका कर रहा हूँ। ये इजी होता है तो ये सभी के लिए एक बार बता देंगे, लेकिन पुट्टी का थोड़ा एक बार यूज सभी लोग करेंगे, बिकॉज ज्यादातर ऑफिस वगैरह में पुट्टी का ही यूज किया जाता है। ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक कर देंगे हो जाएगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप लोग इसको एक्सेस करो तो कैसे एक्सेस करोगे? पुट्टी के थ्रू, हम्म। अगर हम सिक्योर करेंगे तो। इसलिए हम पुट्टी के लिए अभी क्रिएट कर रहे हैं। आप बताएंगे पुट्टी के थ्रू कैसे हम इसको यूज करेंगे। अब वैसे भी आप लॉगिन कर सकते हैं पुट्टी के थ्रू भी। अभी देखिए नेटवर्क सेटिंग, तो नेटवर्क सेटिंग में अभी हम कुछ चीजें छोड़ते हैं, लाइक अभी VPC हम लोग नहीं पढ़े हैं। VPC यानी कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। जो VPC होता है कि हमको अपने राउटर को कैसे जैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उसमें हमको कितना IP लेना है, ठीक है, उसमें सबनेट मास्क। तो अभी हम जब VPC पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क, और हमको कितना IP लेना है अपने नीड के अकॉर्डिंग, सबनेट वगैरह। जरूरत के हिसाब से। तो हाँ, तो सबनेट वगैरह तो अभी इस पे नहीं चलते हैं, अभी बाय डिफॉल्ट पे रहने देते हैं, क्योंकि अपन VPC पढ़ेंगे, पूरा अभी टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो अपन इसको समझेंगे। बिकॉज अभी हम बताने लगेंगे ना, तो चीजें आप लोग को नहीं समझ में आएगी। अपन अभी ये देखेंगे कि हमारा जो भी है IP आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। पब्लिक IP हमारा इनेबल होना चाहिए, बिकॉज अभी हम एक्सेस करेंगे उसको, तो पब्लिक IP आपको इनेबल होना चाहिए, ऑटो असाइन पब्लिक IP ये होना चाहिए। ठीक है। तो अभी हम एग्जिस्टिंग कोई सिक्योरिटी ग्रुप नहीं ले रहे हैं, बिकॉज अभी हम कोई सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट नहीं किए हुए हैं। तो हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो अपन बोले थे कि एक SSH आपको अलाउ करना है, और एक HTTP अलाउ कर लीजिए। बिकॉज HTTPS हम इसलिए नहीं अभी अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो अभी ये टॉपिक से रह जाएगा पूरा सर्टिफिकेट पे, तो हम ये HTTPS को यूज करेंगे। आप अलाउ कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं होगा। आप यहाँ पर अलाउ अगर करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। आप इसको अलाउ कर भी सकते हैं। ये है कि 443 आपका पोर्ट भी यहाँ से अलाउ हो जाएगा। अब अपन आते हैं यहाँ पे नीचे, तो बता रहा कि जो इसमें हार्ड डिस्क होता है ना, जिसमें हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल वगैरह होगा, वॉल्यूम जिसे बोलते हैं, वो बाय डिफॉल्ट 8 GB अभी लिया है। लिनक्स के लिए मतलब मिनिमम 8 GB होना चाहिए। ठीक है। तो अभी हम 8 GB पे ही चल रहा है। आगे हम वॉल्यूम वगैरह पढ़ाएंगे, कैसे वॉल्यूम अटैच करते हैं, एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, तो वो आगे बताएंगे। तो अभी अपन स्टैटिक वेबसाइट पोस्ट करना है। तो अभी देखिए, अब इतना हो गया, अपन लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। ये पूरा अपन सेटिंग कर लिया, सीधा आप करते हैं लॉन्च इंस्टेंस। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ इंस्टेंस। अगर आप एक साथ 2 इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे ओनली 2 लिख देना है। आपको जितना इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं सेम कॉन्फ़िगरेशन का, आपको केवल यहाँ पे नंबर बढ़ाना है, उतना इंस्टेंस आप लोग को क्रिएट हो जाए। तो अभी हमें एक ही इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो अभी हम 1 पे ही रहने देते हैं। अब लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। लॉन्च इंस्टेंस तो मिनिमम 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट के अंदर में ही हो जाएगा। अभी ये सक्सेसफुली इनिशिएट में आ गया है, इनिशिएटेड। तो अपन यहाँ पे आ जाते हैं व्यू इंस्टेंस पे, व्यू ऑल इंस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे रनिंग में भी आ गया, लेकिन अभी इनिशियलाइजिंग में है। तो जैसे ये आपका कंप्लीट होता है, ग्रीन हो जाएगा, तो अपन इसको कनेक्ट करेंगे। तो देखिए अब बताते हैं यहाँ पे हम पुट्टी के थ्रू कैसे कनेक्ट करते हैं। तो आपको जितने लोग हैं ना, आपको पुट्टी अगर नहीं आता है, तो आप यहाँ पे जा करके पुट्टी डाउनलोड कर लीजिएगा। पुट्टी, ये होता है पुट्टी, छोटा सा एप्लीकेशन होता है, आपको पुट्टी ऐसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है। लिनक्स को एक्सेस करने के लिए अपने लोकल मशीन पे हमारा इसको। क्रिएट ही नहीं हुआ। हम्म। हमारा क्रिएट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? क्रिएट हो क्रिएट तो जाएगा, किया था। होगा। इंस्टांस में ही दिखेगा ना। हाँ इंस्टांस में दिखेगा, चलो इंस्टांस में दोबारा आपको दिखेगा। दोबारा हम्म। बनाता हूँ। ठीक है, दोबारा बनाता हूँ। हम्म। हुआ नहीं हुआ पता नहीं।
हाँ महेंद्र, आपका हो गया क्या? अब देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, अभी भी इनिशियलाइजिंग में है। तो जैसे अपन ये हो जाता है ग्रीन, अपन ऐसे चेक करते रहेंगे, 2 मिनट के अंदर में हो जाता है, ज़्यादा टाइम लेता नहीं है। बट अभी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही ले लिया, बट हो जाएगा। अपन ऐसे करते रहेंगे, इसे देखेंगे। देखिए अभी, सॉरी अभी रनिंग वनिंग में है। अभी इनिशियलाइजिंग में चल रहा है। यहाँ पे जब इसको सेलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे, तो आपको इससे रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम किए थे, बनाए थे ना, ये सब चीज़ यहाँ पे दिखता है नीचे, ये डैशबोर्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी। ठीक है, ये प्राइवेट आईपी होता है, ये पब्लिक आईपी होता है। ठीक है, ये इंस्टांस आईडी होता है, जो EC2 का आईडी होता है। ओके, यहाँ पे IPv6 दिखाता है। अब इंस्टांस स्टेट रनिंग में है, आप जैसे कि अगर स्टॉप में रहेगा तो स्टॉप दिखाएगा। हाँ ठीक तो है, देखिए यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे। अच्छा इनिशियलाइज हो रहा है मेरा हाँ, तो। अभी यहाँ पे स्टेट चेक में ये 3x3 चेक पास हो गया। तो अब अपन इसे RDP SSH कर सकते हैं। तो अभी हम SSH कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए। इस IP को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, पब्लिक IP कॉपी किए अपन, और आते हैं यहाँ पे पुट्टी के अंदर। पुट्टी में जाएंगे, इस IP को क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पुट्टी पुट्टी कहाँ से ओपन किया आपने? पुट्टी अपन डाउनलोड किए हुए हैं अपने लोकल अच्छा, डाउनलोड किए हुए हैं, अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे आप पुट्टी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। पुट्टी ओपन करने के लिए इसके बाद अपन जाते हैं इसमें SSH में। इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो अभी हमने एक प्राइवेट की डाउनलोड किया था यहाँ पे, उस की को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमको जाना होगा इसमें SSH में। ध्यान दीजिएगा, SSH के अंदर आपको जाना ऑथ में, ऑथ में अंदर क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल में यहाँ पे ब्राउज कर लीजिए उस इस की फाइल को यहाँ पे क्या सेलेक्ट कीजिए क्या था और SSH के ओके। अंदर? SSH के, हाँ ऑथ के अंदर जाना है। SSH के अंदर ऑथ है ना? हाँ, SSH के अंदर ऑथ, ऑथ के अंदर क्रेडेंशियल्स मिलेगा। क्रेडेंशियल पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ब्राउज करना है। यहाँ पे लिखा ना प्राइवेट की फाइल फॉर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के लिए हम प्राइवेट की को यहाँ पे अपलोड करेंगे। गो टू, अभी ये डाउनलोड हुआ था हमारा, डाउनलोड फोल्डर में वेब की के नाम से हमने बनाया था। इसको सिलेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं, और यहाँ पे ओपन करते हैं। तो अपन क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट करने के लिए आ गया, एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पे अपना एक्सेप्ट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अबंतु हम अपन ने लिया था, तो अबंतु के लिए जो होता है यूजर नेम, ये अबंतु ही होता है, अबंतु बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अबंतु डालेंगे, अबंतु डालेंगे, इंटर करेंगे। तो देखिए ये कनेक्टेड हो गया अबंतु सर्वर। यहाँ पे देखिए ये आ गया आपकी सर्वर। इसका ये IP दिखा रहा है, ये जो है आपका प्राइवेट IP है। ठीक है, अभी हमने पब्लिक IP से कनेक्ट किया था, बट ये प्राइवेट IP, यहाँ पे देखिए ये वाला प्राइवेट IP अपन दिखा रहा है, ये है प्राइवेट IP जो है। तो अपन ये लिनक्स सर्वर यहाँ पे आ गया, क्योंकि अभी हम एवरीवन के लिए किए हैं। तो आप चाहे तो आप भी इसको एक्सेस कर सकते हैं अगर करना चाहेंगे तो, अगर की फाइल हम देते हैं तो। यहाँ पे अभी ls करते हैं, तो आप ls करके आप यूज कर सकते हैं। ls मतलब कि लिस्ट होता है, तो आप लिस्ट करेंगे कुछ भी नहीं है। ls-a करिए, ls- इंटर कीजिए, तो देखिए यहाँ पे चीजें दिख रहा है। तो अभी हमने जैसे अभी इंस्टॉल कर लिया, यहाँ पे अपन लिनक्स सर्वर आ गया। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वेब एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, अपाची। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी, तो यहाँ पे जाइए सीधा। ठीक है, यहाँ पे चैट GPT पे जाइए, यहाँ से इंस्टॉल करने के लिए कमांड यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे हाउ टू गेट सर्वर इन एंजिनिक्स पे करोगे भैया? अबंतु पे, अबंतु अपन सेलेक्ट किया था ना, नहीं, वेब सर्वर कौन सा डाउनलोड अबंतु करोगे सर्वर। उसमें?
आप कुछ कोई भी अपने अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं, आप अबंतु, अपाचे, तो जो भी आपको अपाचे यहाँ पे देखिए अपाची का ही कर लेते हैं अपन, अपाची सर्वर। ठीक है, आपको डिपेंड करता है यहाँ पे जो चीज आपको करना है, आप यहाँ पे सीधा डाल दीजिए अपाची के लिए, तो आपको अपाची का कमांड मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, ये कमांड हम दे देंगे। जो भी सर्वर का आपको रहेगा ना, वो सर्वर का आप सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। अभी अपन इंस्टॉल करेंगे अपाची सर्वर, तो अपाची करते हैं लिनक्स इसमें, वेब में, तो यहाँ पे डालिए। फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपन करते हैं अपडेट करेंगे सर्वर। सूडो, क्योंकि अपडेट करेंगे हमारा न्यू वर्जन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे डालिए अपडेट कमांड। ये अपन लिनक्स सर्वर अपडेट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अपडेट हो जाएगा। देखिए अपडेट हो गया। ठीक है, अब जैसे अपडेट होने के बाद सबसे पहले कोई भी हम सर्वर इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले अपडेट करते हैं। और फर्स्ट काम आपका होता है कि अपडेट करना है। ठीक है, तो अपडेट कर दिए हमन। अब आते हैं इंस्टॉल अपाची। इंस्टॉल अपाची के लिए कौन सा कमांड होता है, तो यहाँ पे sudo apt इंस्टॉल अपाची -2। आप डायरेक्ट इसको डालिए यहाँ से, बिकॉज ये आप लोग के लिए इजी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को पूरे स्टेप बाय स्टेप याद भी होना चाहिए कुछ चीजें, कमांड वगैरह, ताकि आप यूज कर सकें। बट ये सब चीजें बार बार यूज होता है, आपको यूज करते करते भी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग जल्दी से अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा, आप लोग ज्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा। अभी हम एक एक टाइप करके बताएंगे तो आप लोग थोड़ा सा बोरियस महसूस होगा। देखिए अभी हो गया, इंस्टॉल हो गया, तो हम कैसे चेक करेंगे इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए नीचे कमांड देगा आपको, ये भी यहाँ पे आते हैं। देखिए अब यहाँ पे अपाची हमने इंस्टॉल किया, अब उसको क्या करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे और इनेबल करेंगे। पहले अपने यहाँ पे इसको डालते हैं, स्टार्ट करते हैं इस अपाची को। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे अपाची इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे देखिए अपाची 2 सर्वर, यहाँ पे लिखा हुआ अपाची 2 सर्वर। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे सर्विसेज है अपाची 2 सर्विसेज। तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, इंटर करते हैं। देखिए ये भी हो गया, स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अच्छा अभी इनेबल करते हैं, देन उसके बाद स्टेटस वगैरह यहाँ पे इनेबल करते हैं। यहाँ पे अपाची 2 आपका इनेबल हो गया है। ठीक है, इनेबल अपाची 2, इसे इनेबल मतलब कि स्टार्ट हो जाता है, जो सर्विसेज इसका होता है बाय डिफॉल्ट स्टॉप में होता है, तो यहाँ पे इनेबल हो जाता है, ताकि आपको वेबसाइट शो हो जाए। यहाँ पे स्टेटस में चेक करेंगे तो दिखाएगा कि आपका सर्वर क्या है, यहाँ पे रनिंग में है या फिर इनेबल है, तो यहाँ पे रनिंग स्टेटस दिखाएगा आपको। यहाँ पे इसको कमांड को कॉपी करते हैं, फिर अपन आते हैं यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे बता रहा है कि एक्टिव है, एक्टिव यानी कि रनिंग में है, तो अपन ये सर्वर क्या है, रनिंग में है। तो रनिंग में है तो हम डायरेक्ट इसका पब्लिक आईपी को लेकर के हम यहाँ पे वेबसाइट को चेक कर सकते हैं कि हमारा वेबसाइट आया कि नहीं, जो बाय डिफॉल्ट वेबसाइट बोलता है। यहाँ अपन आते हैं सीधा अपने AWS के कंसोल पे। ठीक है, EC2 पे, और यहाँ पे लेते हैं अपन पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं, पेस्ट करते हैं अपन एक न्यू URL में। यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं और इंटर करते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे अपन वेबसाइट दिखाया नहीं, बट दिखाना चाहिए। यहाँ पे क्या कीजिए ना, HTTP यूज कीजिए आगे इसके, यहाँ पे HTTPS एस है, को हटा दो। तो एस को यहाँ पे हटा दीजिए, बिकॉज एस अभी हम लोग उससे सर्टिफिकेट नहीं लगाए। तो देखिए यहाँ पे शो हो गया, बाय डिफॉल्ट इसका पेज जो होता है अपाची 2 डिफॉल्ट पेज यहाँ पे आ गया अपना, यानी कि अपना अपाची 2 इंस्टॉल हो गया है। अब ये जहाँ पे कोड है ना, अब वहाँ पे जो अपना वेबसाइट रखेंगे आप, वो वेबसाइट आपको दिखेगा। अब इसको देखते हैं कि इसका कहाँ पे रहता है अपाची 2 का बाय डिफॉल्ट
इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो अपन कहाँ बताए थे? where www./html.index. में होगा। यहाँ पे देखिए where www/html के अंदर बाय डिफॉल्ट पाथ बता है। आप क्या कीजिए, इस वाले को कॉपी करिए CD के साथ, बिकॉज CD वाला हमको चाहिए। ठीक है, डायरेक्टरी CD, हाँ, चेंज। डायरेक्टरी चेंज करके आप उसमें डालिए। यहाँ पे क्या कीजिए, इस कमांड को यहाँ पे डालिए। डायरेक्टरी इज लाइक अ फोल्डर। हाँ हाँ, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। ये ऐसे क्या हो गया, कंट्रोल C करते हैं, C करते हैं, अब यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे कंट्रोल C करते हैं। कनेक्शन टूट गया क्या इसका? नहीं नहीं नहीं, आई थिंक कॉपी नहीं हुआ होगा। यहाँ पे कॉपी होगा। अब इसके अंदर चलते हैं, CD वगैरह HTML। देखिए HTML के अंदर आ गए। तो अब HTML के अंदर हमको आने के लिए अब इसको ओपन करना है। तो अपन कैसे ओपन करते हैं HTML फाइल को? क्योंकि LS यहाँ तो आपने LS डाल दिया, तो यहाँ अच्छा, पे लिस्ट हो उस जाएगा। तो नैनो से कर सकते index.html हैं, नैनो से कर सकते हैं, नैनो से कर सकते हैं, VI से कर VI से सकते हैं, कर विम सकते से हैं। कर सकते हाँ, आप यहाँ पे या तो नैनो ऐप या फिर VI या कमांड यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे VI डालिए, ठीक है, और यहाँ पे डालिए index.html और इंटर कीजिए। तो देखिए ये अपना कोड रहा index.html का, जो अभी अपना ये पेज दिख रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये पेज ना दिखे, अपन अपने अकॉर्डिंग पेज दिखे। ठीक, तो यहाँ से ना ChatGPT से बोलते हैं यहाँ पे एक हमें HTML की वेबसाइट क्रिएट कर दे, थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लें। ठीक है, थोड़ा और इजी हो जाएगा कि आप लोग अगर जैसे कि कोड करने नहीं आता है, तो मान लीजिए आपको काम नहीं रहेगा कोड करने का, क्योंकि वो डेवलपर कोड करके देंगे। तो हमें कोड चाहिए, तो हम ChatGPT से कोड ले लेते हैं, क्रिएट वेब पेज स्पेलिंग गलत हो रही है। वो हो जाएगा, क्रिएट ऑटो करेक्ट कर लेगा। वेब पेज इन होम पेज करते हैं। ठीक है, होम पेज। अब इसमें कुछ क्लिक भी कर लेते हैं, इसमें क्लिक भी होना चाहिए। क्लिक क्लिक भी आप कर सकते हैं, क्लिक भी वो ऐड कर देगा। क्लिक ऐड आल्सो यहाँ बढ़ा दें, इंटर किया। कुछ भी आप डाल दिए, वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा। देखिए ये कोड आया ना। अब यहाँ से सीधा आप क्या कीजिए, इसको कॉपी करके अपन पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे अपन यहाँ पे। अब मान के चलिए कोई डेवलपर आपको कोड दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, Ctrl+A कीजिए। तो देखिए इसको एडिट मोड में जाने के लिए आपको करना पड़ता है, आई प्रेस करना होता है। इंसर्ट मोड में जाएंगे, ठीक है, आई प्रेस करेंगे तो इंसर्ट मोड में जाएंगे। उसके बाद से आप क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, Ctrl+A करते हैं, सिलेक्ट नहीं होगा इस पे, डायरेक्ट करते हैं, इंसर्ट मोड में जाएंगे। हटाना पड़ेगा एक एक करके, क्या ऐसे सिलेक्ट करके करते हैं तो करता है क्या, नहीं दे रहा है क्या? ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसी सिलेक्ट में करते लगता हैं, है, नहीं होता है डिलीट। नहीं हो हो रहा तो है, रहा है। हाँ, अपन पहले EC2 सिलेक्ट में कर नहीं लेते होता शायद। हैं। EC2 टर्मिनल में नहीं होता है ऐसे नहीं, डिलीट। डायरेक्ट आपको पता क्या करना पड़ेगा, डिलीट कमांड यूज करना पड़ेगा। हाँ, वो ठीक है, कमांड से हो सकता है।
डिलीट क्लियर वाले, कर सकते हैं उसमें। हाँ डिलीट वाला प्रेस करेंगे ना वो हो जाएगा। ये कंट्रोल ये एक बार में नहीं ले रहा है, ये बहुत ज्यादा कमांड भी है क्या। टर्मिनल का फुल स्क्रीन कर लो ना भैया। अगर मैं टर्मिनल का चलो स्क्रीन कर लेता हूँ, जल्दी जा भी नहीं रहा है उसको। आपने HTML फाइल खोल दी है क्या, हम्म। या फिर index.html में एडिट कर रहे हो? index.html में एडिट कर रहा है ना। इतना कोड कहाँ से आ गया उसमें? है ना इसमें कोड, अपन पूरा वेबसाइट है ना वो। अच्छा अच्छा ठीक है। हम्म। अभी भी एक है क्या, तो बहुत ज्यादा शोर है। एक मिनट, ये कहाँ आ गए अभी अपन? पब्लिक की प्राइवेट हाँ, की ऑथेंटिकेशन। कहाँ पर आ गए ये? कहीं आ जाएगा लेकिन मैं यहाँ से करता हूँ। यहाँ पर करना था शायद, पेस्ट इंसर्ट आई। हाँ इंसर्ट आ गया हूँ। अभी पूरा है ना, अभी कमांड है इसमें। भैया एक चीज बताइएगा एक तब तक, मिनट। हम्म। जब एक हमको मिनट, ये इसमें नहीं आ रहा है क्या? एक मिनट, एक तो कनेक्शन पहले टूट गया इस, शायद। हाँ इसको, इस कॉलम डब्लू की। डब्लू करते होंगे, ठीक है। कॉलम शूट करता हूँ डायरेक्ट। क्यू के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा शायद। आई थिंक ना इसमें एक्सेस नहीं है ऐड करने एडिट करने के लिए, तो आपको सूडो लगा दो, परमिशन देना पड़ेगा। सूडो सूडो लगा दे सकते हैं। हाँ यहाँ पे एडिट करने का परमिशन नहीं दे रहा है। एडिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले वहाँ पे परमिशन देना होगा, या फिर फुल परमिशन उस फाइल के लिए दीजिए, HTML की फाइल के लिए। जी। तो अभी यहाँ पे वैसे अपन क्यूट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एस्केप, बाहर निकलने के लिए इसके एस्केप कॉलम कॉलन। WQ, डब्लू, डब्लू डब्लू नहीं तो होगा ना, डब्लू राइट हटाते हैं नहीं हो ओनली पाएगा। क्यू कर देते हैं। क्यू के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन भी आता हम्म, है शायद। दे नहीं रहा। escape ये कॉलम W, क्यों नहीं करते हैं? क्यू एक्सक्लेमेटरी साइन। नहीं ले रहा ना साइन। हाँ लिया तो, सिर्फ क्यू डाल के देखिए। नहीं लिया लग रहा है। प्रेस इंटर टू इंटर है क्या अपन, नहीं दिया क्या अभी तक? एक मिनट, एक मिनट, ये एक्सक्लेमेशन साइन नहीं ले रहा। कॉलम नहीं ले रहा। क्यू के बाद शिफ्ट को दबा के 1 को प्रेस करो। लिया तो था भी, क्यू के बाद लेगा ना, डब्लू कर दिया आपने। सॉरी। एस्केप, एस्केप कॉलन क्यू एंड एक्सट्रीमिटी बस हाँ प्रेस। अब आ गया। अब अभी सूडो यहाँ लगा पे सकते। जाते हैं, सूडो करते हैं, सूडो। अब यहाँ पे इंडेक्स डॉट सूडो शू कर VI तो देते ले हैं। लो। नहीं यहाँ पे करेंगे ना, VI वी आगे आई। होगा, हाँ। हाँ अब यहाँ पे करेंगे VI। अब यहाँ पे डालेंगे इंडेक्स डॉट HTML। सॉरी अभी हम इंडेक्स डॉट HTML के अंदर ऑलरेडी हैं। यहाँ पे एलएस करते हैं यहाँ पे। अच्छा ठीक है, पहले हाँ तो डाल सूडो, सकते हैं, कर सकते हैं। सूडो शू करते हैं, इंटर करते हैं। ठीक है, अब हाई स्टैक आ गया ना, अब यहाँ पे डालिए VI, और VI में करिए इंडेक्स डॉट HTML। अब इंटर, अब यहाँ पे आ गया पेज।
लेकिन ये पेज बहुत ज्यादा शो हो रहा है ना, तो इसीलिए मैं कह रहा था एनजिनिक्स की, एनजिनिक्स में नहीं होता है। इंजीनियरिंग में तो नहीं होता है, उसमें कम दस रहता बारह है, लाइन ही होती है, हाँ 10-12 हम्म, लाइन ही होती है। इसमें छोटा पेज होता है। तो डिलीट करने के लिए कोई ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे अपन क्रिएट कर लेते हैं ना index.html की, इसको डिलीट मार देते हैं, हाँ कर सकते हैं, ये कर देते हैं अपन न्यू फोर्सफुली डिलीट हो न्यू। जाएगा। हाँ, इसको स्केल कॉलन क्यूट कर देते हैं, अपन यहाँ से निकल जाते हैं बाहर। ठीक है, अब यहाँ से हम्म, करते हैं RM कर देते हैं यहाँ से, -rm। RM हाइफन, नहीं RM हाइफन होता है आर, ना, हाँ देख लो, लगा के देख सकते हैं एक बार। index.html कर। अब यहाँ पे ls करते हैं तो हट गया। ठीक है, RM-index.html से अपन क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट कर दिया। अब हम करते हैं क्रिएट, तो क्रिएट करने के लिए अपन कौन सा कमांड यूज करते हैं, कोई वी कर सकते हैं PI नहीं, टच होता है ना। ना, टच भी होता है, बट वी से जब निकलेंगे, जब WQ करेंगे तो अपने आप हो जाता है, दो दो कमांड चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। हाँ, उससे भी कर सकते हैं, VI करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डालिए, नहीं यहाँ पे नहीं आएगा ना, इंडेक्स VI इंडेक्स आ जाएगा। डॉट HTML आएगा, देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अपन कोड पेस्ट कर देते हैं इस कोड, क्योंकि अब उतना कौन डिलीट करने जाएगा, वो ले भी नहीं रहता डिलीट। अपन यहाँ से कोड को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, ले भी नहीं रहता, डायरेक्ट पेस्ट। अच्छा, पेस्ट नहीं हो रहा कंट्रोल V से? नहीं पेस्ट नहीं हो रहा ना। तो माउस का वो राइट वाला या फिर लैपटॉप का वो दबा दो ना, टच पैड नहीं ले वाला। रहा ना, नहीं ले रहा ना, टच पैड स्क्रीन वाला ही नहीं ले रहा। टच पैड से नहीं ले यहाँ रहा पे कि पेस्ट करना? नहीं ले रहा, नहीं ले रहा, आना चाहिए भैया, नहीं ले राइट रहा। वाला वो दबा दो टच पैड का, और उससे वो खुल जाता है, क्या क्या करना है। एक इसको करते हैं अभी, टाइप तो हो रहा है, यहाँ पे पेस्ट मारते हैं, पेस्ट तो डायरेक्ट नहीं ले रहा है। अब ये पुट्टी में ही कुछ गड़बड़ हो रही है, चंदन एक भैया, बार और देख सकते हो। हमारा तो पुट्टी लॉगिन नहीं हो रहा है। एक और लड़का जुड़ने के लिए करा। हेलो, बोलिए। ये पुट्टी को लॉगिन करते टाइम इनएक्टिव हो जा रहा है। अरे हाँ भाई, किसी का इसमें वेटिंग में चल रहा है क्या अभी, कोई हमारा तो वेटिंग में पुट्टी भी है क्या? वेटिंग तो पता नहीं, लेकिन पुट्टी लॉगिन नहीं हो रहा है। या नहीं, भैया कोई वेटिंग शिफ्ट में नहीं है। प्लस इंसर्ट। हाँ, शिफ्ट प्लस इंसर्ट करो ना, आई शिफ्ट प्लस हमारे में आई नेटवर्क करेंगे, करेंगे तुमको। तभी तो इंसर्ट मोड में आएंगे। इंस्टेंस मोड में आने के लिए पेस्ट उसके करेंगे। बाद फिर स्क्रीन नहीं देख रही है। स्क्रीन सभी को नहीं सो रही क्या? दिख रही है, दिख रही है, मेरे में नहीं ये दिख रही लिख है। तो रहा है। अब यहाँ पे कोई नहीं, हम यहाँ पे ना वैसे अपना करते हैं, वेलकम टू, हाँ वैसे भी कोई लाइन भी लिख सकते हो, हाँ वेलकम टू, माई यहाँ पे कर सर्वर। देते हैं वेलकम टू न्यू पेज कर देते हैं, न्यू हम्म, पेज, न्यू वेब पेज कर देते हैं, वेब पेज। ठीक है, अब अपन यहाँ पे कर करते हैं escape कॉलन W। WQ, और यहाँ पे करते हैं फोर्सफुली इंटर। अब यहाँ पे
अपन सेव कर दिए। अब यहाँ पे आते हैं ना, चेक करते हैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे चेंज होना चाहिए, वेलकम टू आना चाहिए। अगर ये आया तो ठीक है। अपन जब भी डेवलपर कोई कोड देता है तो वहां से कॉपी पेस्ट, देखिए वेलकम टू न्यू पेज आ गया यहाँ पे, वेलकम टू न्यू पेज। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, अभी अपन ने केवल यहाँ पे एडिट कर दिया, यहाँ पे HTML के फाइल में जाकर के वेलकम टू न्यू पेज, तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जो भी कोड रहेगा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा वेबसाइट आ जाएगा। अब अपन क्या करने वाले थे कि इसको डोमेन के साथ कनेक्ट कराने वाले थे, क्योंकि हम आईपी डाल रहे हैं। तो देखिए सभी लोग इस आईपी को डालिए, देखिए आप लोग को एक्सेस हो रहा है क्या? बिकॉज हमारे नेटवर्क में ही हो रहा है कि आप लोगों के नेटवर्क में हो रहा है, आप लोग चेक कीजिए। मैं चैट बॉक्स में आईपी को देता हूँ, ठीक है। इधर हमने चैट बॉक्स में पेस्ट किया आईपी। अब आप लोग एक्सेस करके एक बार चेक कीजिए कि क्या आप लोगों को एक्सेस हो रहा है ये सर्वर। अगर एक्सेस हो रहा है तो यानी कि आपका ये पब्लिक है। अगर हम यहाँ से देखिए डिनाइड भी करेंगे कि आप लोगों का एक्सेस ना हो, वो भी चीजें करेंगे। हाँ हाँ, पब्लिक है ना, ये पब्लिक है, आप एक्सेस कर सकते हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं। कितनी का है? नहीं बेच रहे थे 203 एक्सेस हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। एक्सेस हो रहा है ना। तो अभी अपन क्या करते हैं ना कि डोमेन के साथ कनेक्ट करते हैं इसे। और कैसे डोमेन के साथ कनेक्ट करेंगे, तो ज्यादा कुछ होता नहीं है डोमेन के साथ कनेक्ट करने के लिए। सिंपल आपको जाना है, इस आईपी एड्रेस को लेना है और डोमेन के साथ आपको ये रिकॉर्ड क्रिएट करना है। तो अपन चलते हैं यहाँ पे, डोमेन को लॉगिन हम करते हैं यहाँ पे। अभी हमने जो डोमेन हमारे पास है एक, आज के क्लास सर ज्यादा सर से ऊपर निकल गई। देखिए इम्पोर्टेंट है ये। सर इम्पोर्टेंट तो है लेकिन इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना क्लास में। अभी बोलिए कि क्या नहीं समझ में आ रहा किसको। अभी सर अपन क्या एक्चुअली किए थे, नहीं अपन नहीं सर सिनेरियो यहाँ पे क्या देखे थे, देखिए अभी यहाँ पे सिनेरियो क्या था। नहीं 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 अभी सर तो वो पुट्टी आप पुट्टी पे नहीं नहीं सर तो एक्चुअली देखो पुट्टी पे ओपन नहीं हो रहा सिनेरियो है, कंसोल ही नहीं ठीक है, ओपन हो रहा है, सिनेरियो तो समझ में आ गया। पासवर्ड हमारा यूजर तो नेम वगैरह इनएक्टिव हो जा रहा है। हमारा सबका तो पुट्टी कराएंगे प्रैक्टिकल्स। कल आप हमारा तो लोगों का पुट्टी रहेगा ओपन कि नहीं हुआ। आप अभी एक सिनेरियो देखिए, आप लोग का भी 100% प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। कल आप लोग स्क्रीन शेयर कीजिएगा, हम स्टेप बताएं कैसे करना है। लेकिन पहले आप सिनेरियो देखे रहेंगे ना, तभी आपको लगेगा कि हमको क्या करना है और क्या नहीं हो रहा था। अब देखिए आप पुट्टी पे जाकर फंसे हुए ना कि पुट्टी से एक्सेस नहीं हो रहा है या फिर आपका क्या इशू है। अब उसमें चेक करना पड़ेगा कि आपका पोर्ट कौन सा अलाउ किए थे आप, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा था मैं भैया कि EC2 से करते हैं कनेक्ट। पुट्टी थोड़ा इस हार्ड हो जाता है। देखिए EC2 से कनेक्ट करना सिंपल। यहाँ पे जाइए, अपन यहाँ हाँ पे तभी तो सर्वर कह है, रहा था। कोई नहीं, आप हाँ यहाँ पे फिर सर्वर है, इजीली हो जाएगा। यहाँ पे कनेक्ट कनेक्ट पे पे क्लिक जाते हैं, कीजिए, कनेक्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आइए, नीचे इंस्टेंस यहाँ कनेक्ट पे पे ऊपर यहाँ पे आ जाइए, EC2 इंस्टेंस इंस्टेंस कनेक्ट पे आ जाइए यहाँ पे, और सिंपल यहाँ पे कनेक्ट का कनेक्ट ऑप्शन आ रहा यूजिट है नीचे। कहाँ आ रहा है, नहीं पब्लिक, आ रहा है हाँ ये रहा नीचे। यहाँ पे कनेक्ट। तो ये आपको वेब पेज में तुरंत कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये आ गया, कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आप यहाँ टर्मिनल पे खुल देख जाएगा सकते यहाँ। हैं, टर्मिनल खुल जाएगा आपको। यहाँ पे ही वो सीधा आप कमांड यहाँ से चला। कीजिए, यहाँ पे आप कमांड चलाइए, ELS कीजिए, यहाँ पे सब चीज दिखेगा, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आपको बेस्ट ही रहेगा ये आपको डायरेक्ट यहाँ से टर्मिनल ओपन हो जाएगा। हम सोचे कि थोड़ा सा अलग बताएं आप लोगों को। ये अभी कई बार हम लोग अभी करेंगे ना, तो ये सब चीजें बताएंगे और भी। अभी ये कई बार नहीं है, अभी आपको फिर VPC बनाना है तब भी हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। अपन अभी वॉल्यूम बनाना है तब भी हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। अभी हर कई बार क्रिएट करेंगे तो आप लोग को एकदम प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी केवल देखिए कि अपन कर क्या रहे हैं। अभी आपको ये केवल करना है कि अपन अभी EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर ही दिए हैं, तो केवल आईपी के साथ, नेम के साथ इसको आईपी को बाइंड कर देंगे। अपन एक डोमेन लिए हुए हैं, ठीक है, तो उस डोमेन को अपन क्या करते हैं, बाइंड करेंगे। यहाँ पे आते हैं, डोमेन हमारा है GoDaddy पे है, तो GoDaddy यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जिसका अगर कोई
जिसको जहाँ पे अच्छा लगता है वहां से आप डोमेन ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपके पास बस डोमेन एक होना चाहिए, ताकि प्रैक्टिकल करने वरने के लिए आप लोग के लिए सही रहेगा। क्योंकि जब आप थोड़ा सा ना इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करेंगे ना, तो आप सारी चीज समझ नहीं पाएंगे। तो आपको 100-150 रुपये के लिए आप सोचिएगा नहीं, परचेज कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लोग 1 साल के लिए एक्सेस रहेगा। वो हम अपने यहाँ अपने लिए नहीं कह रहे हैं कि आप परचेज कीजिए, वो आपके लिए ही रहेगा। ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो आप ये भी देखेंगे ना कि डोमेन कैसे परचेज किया जाता है। अगर आपको एक बार कोई बोल देता है कि डोमेन परचेज करना है, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाइए अपन माई प्रोडक्ट के अंदर, यहाँ पे प्रोडक्ट में आएंगे, तब यहाँ पे हमारा शो होगा हमारा क्या प्रोडक्ट है। देखिए ये मैंने अभी वैसे लिया था, एक टेम्परेरी डोमेन ओनली प्रैक्टिकल के लिए, chandanmourya.shop। chandanmourya.shop नाम से हमने एक डोमेन लिया हुआ है। इस डोमेन पे जाते हैं, मैनेज करते हैं, और सीधा कुछ नहीं करना अभी आपको। यहाँ पे क्रिएट ये रिकॉर्ड करना है ओनली। यहाँ पे आएंगे डोमेन में, ठीक है। यहाँ पे अपना डोमेन दिख जाएगा। देखिए ये है अपन डोमेन chandan.shop। यहाँ पे डीएनएस पे आएंगे और सीधा यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड, ऐड न्यू रिकॉर्ड, ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए और यहाँ पे रिकॉर्ड टाइप, ये रिकॉर्ड नेम टू आईपी एंड आईपी टू नेम कौन सा कनेक्ट करता है, ये रिकॉर्ड। तो अपन करना है आईपी से नेम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एड्रेस रहने दीजिए, यहाँ पे वैल्यूम डाल दीजिए आईपी एड्रेस। यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते हैं और इसको हटा देते हैं, ओनली आईपी एड्रेस रहेगा। आईपी एड्रेस डाले अपन और इसको सबसे कम कर देते हैं, ठीक है। 1 और 2 हावर के अंदर अपन यहाँ पे आकर के सेव करेंगे। यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए, यहाँ पे सेव कर दीजिए। जैसे सेव करेंगे तो अब ये जो अपन वेबसाइट होगा ना, अब ये डोमेन नेम के साथ सक्सेसफुली क्या हो गया है, बाइंड हो गया है। अब देखिए पहले का भी हमारा कोई एक ए रिकॉर्ड क्रिएट था, इसको डिलीट करते हैं अपन। ये देखिए इसको डिलीट करते हैं, तो के लिए कभी का प्रैक्टिकल होगा तो इसे डिलीट करते हैं अपन। ये है 13.2.126। तो अपन यहाँ पे आते हैं इनकॉग्निटो के अंदर, अपन सेम डोमेन नेम को कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पर डोमेन नेम क्या है, chandanmourya.shop। कॉपी किए यहाँ पे आकर पेस्ट किए और इंटर किए। तो यहाँ पे देख रहा है नॉट सिक्योर, ओके। यहाँ पे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पे डालते हैं अपन HTTP करके, बताए थे ना आपको क्या करना है, HTTP:// कंटिन्यू। देखिए यहाँ पे आ गया वेलकम टू न्यू वेब पेज। अब ये हो गया अपन डोमेन नेम। तो अब इस डोमेन नेम से आप लोग एक्सेस करोगे तो ये पेज आपका एक्सेस होगा। अपन मैं आपको चैट बॉक्स में देता हूं। तो देखिए अभी तक आप आईपी से कर रहे थे, अपन डोमेन नेम से एक्सेस करके देखिए। ये लीजिए डोमेन नेम। अब इस डोमेन नेम से आप एक्सेस करेंगे वेबसाइट तो एक्सेस होगा। अब अपन अगर यहाँ पे कोड चेंज करना है तो आप कोड चेंज कर सकते हैं। कोड में आपको एडिट करना है, जो भी कोड डालना है आप कोड डाल सकते हैं और ये आपका सक्सेसफुली यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगा। देखिए अभी मैंने भी यहाँ पे एक अपना वेबसाइट बना रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए शो करेगा यहाँ पे IT-वाला-भैया.com। यहाँ पे देखिए हमारा वेबसाइट यहाँ पे शो होगा। देखिए ये वेबसाइट अपनी, ये अपने ऐसे वेबसाइट यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे देखिए जैसे कि कोर्स क्लासेस हैं, ये भी है। तो इस तरीके से भी आप लोग को अगर वेबसाइट वगैरह बनाना है कैसे बनाएंगे। ये अभी हमारा है उस पे है ये अपन ये चंदन भैया, हाँ एक लड़का मतलब जुड़ने के लिए बोल रहा है। देखिए फिगर देखिए इसका, हम्म, ये विप्रदीप मौर्य है। हम्म, तो
लिंक हम शेयर कर दिए इसके पर, एडमिन कैसे होगा? एडमिन नहीं, मतलब ज्वाइनिंग कैसे होगा? क्या करना है, लिंक शेयर कर दीजिए और लिंक पे बोलिए ज्वाइन करने के लिए, ग्रुप में वो लिंक जाएगा, उस ग्रुप में लिंक से ज्वाइन करना है। ओपन ऐप किए हैं तो जैसे व्हाट्सअप होता है ना उस तरह आ रहा है। जैसे आप ज्वाइन किए हो वैसे ही ज्वाइन करना है, उसमें कुछ नहीं करना है, सीधा जो अपन लिंक शेयर किए हुए हैं ग्रुप में जूम मीटिंग का, सॉरी जूम मीटिंग बोला, टीम मीटिंग का, तो सीधा आपको टीम मीटिंग का करना है। तो गाइज आप लोग यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया अभी, ये जो अभी आपने क्रिएट किया था, कितने लोग को समझ जी में आया, भैया कितने आ लोग को गया नहीं आया? आ गया। और जितने लोग प्रैक्टिकल नहीं हो पाया है वो कल अपना स्क्रीन शेयर करेंगे और कल आप लोगों का स्क्रीन देखा जाएगा और आप लोगों से प्रैक्टिकल कराया जाएगा। तो कर के दिखाओगे ना आप लोग? ठीक है जी, कल करते जी हैं। भैया जी बिल्कुल। कल नहीं करते हैं, कल आप लोगों को करके दिखाना है ये प्रैक्टिकल। हाँ वही कल, कल करके दिखाएंगे। हाँ कल करके नहीं दिखाएंगे, करके आना है लेकर के। पहले वीडियो देखनी पड़ेगी दोबारा, तभी तो बोला, आज तो क्लास ऊपर से निकल गई। कोई हो नहीं, जाता है। ये होगा फर्स्ट टाइम में, अगर पूरा नहीं पढ़ेंगे ना कुछ चीजें स्किप करके, तो आपको बीच में अगर हम रोक देंगे क्लास, तो जब पूरा माथे तक नहीं जाएंगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, स्टार्ट टू एंड तक नहीं जाएंगे तो, क्योंकि एंड भी करना जरूरी होता है। अगर बीच में ही छोड़ देंगे ना तो फिर आप उसी पे फंसे रहेंगे, फिर आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ने के लिए ये पूरा एक प्रैक्टिकल पहले पूरा देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि हम कर क्या रहे हैं। अपन यहाँ पे देखिए, पहले हमने बताया आर्किटेक्चर कि अपन एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे जो लिनक्स पे होगा। नहीं, यहाँ तक तो पूरा हो गया, यहाँ तक तो हो गया था वो। उसके बाद गड़बड़ हुआ जहाँ पर वो जब पुट्टी वाला जो चला काम, अच्छा, उसके बाद पुट्टी के से। ऊपर कमांड का हाँ जो भी कमांड, हाँ, उसके बाद कोई बात नहीं। उससे पहले आप तक तो सारा क्लियर है। कोई नहीं, आपको वो उसमें भी वो कुछ नहीं लिनक्स करना है। सीखना पड़ेगा ना इनको। लिनक्स आपको नहीं आता है, लिनक्स कभी आप यूज किए कि नहीं किए? नहीं किए ना, इसीलिए तो। बेसिक लिनक्स की कमांड ले लो चैट जीपीटी से, उनको पढ़ लो। पहले आपको थोड़ा सा लिनक्स से कमांड लेना पड़ेगा, कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, कैसे फाइल को परमिशन देते हैं, ये सब चीजें हम बताएंगे, लिनक्स आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, हम बेसिक कमांड वगैरह सब बताएंगे कि आपको कैसे यूजर क्रिएट करते हैं, उसमें परमिशन कैसे अलाउ करते हैं, डिस्क कैसे ऐड करते हैं। तो धीरे धीरे आप लोग ना हैबिट बनता जाएगा और इस पे काम करने लगेंगे। तो आपको अभी कुछ नहीं करना है, आपको ओनली ना यहाँ से कमांड कॉपी करना है, पेस्ट करना है। अभी आप जो सिनेरियो करना चाहते हैं ना, वो आपको प्रैक्टिकल कंप्लीट होना चाहिए। अभी यहाँ पे आप मैं एक डॉक्यूमेंट अपना शेयर कर दूंगा, तो आप ओनली उस डॉक्यूमेंट को फॉलो कीजिएगा, इस डॉक्यूमेंट को। या तो ये है ना, आपको यही इतना कमांड ही यूज करना है। देखिए, अपाची इंस्टॉल करने के लिए आपको इतना कमांड इंस्टॉल करेंगे, यूज करेंगे, और सीधा आईपी पेस्ट करेंगे आपको वेबसाइट भैया शो होने लगेगा। ये अमेजोन लिनक्स वाला कर दे है। यम नहीं आएगा, एपीटी आएगा ना, 1.2 ले रहे हैं तो। अच्छा हाँ, वो अबंतु है तो ये पेटी का आएगा यहाँ पे, ये अपना उसका है तो ये हम आता है। ये अमेजोन लिनक्स के लिए है। हाँ हाँ, ये अमेजोन का है, ये अमेजोन लिनक्स का है। तो आप यहाँ पे यम लेंगे, ठीक है। अगर आपको उसको करना है तो एपीटी। एपीटी एपीटी इंस्टॉल करेंगे, ये दोनों में डिफरेंट होता है। तो अभी आप या तो आप यहाँ पे इसको ही फॉलो करेंगे, तो आपको स्टार्टिंग से करना होगा। आपको सबसे पहले क्रिएट करना होगा यहाँ पे अमेजोन का मशीन, ठीक है, अगर अमेजोन पे कर रहा है तो। अभी अपन किए थे तो इसलिए अपन इसको यूज नहीं किए थे, नहीं होगा तो मैं एक बार और बता दूंगा आपको इसके साथ, जो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। इसके भी साथ बता देंगे, वो इसके साथ एक कर लिए, एक इसके साथ कर लेंगे। इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, केवल आपको यहाँ पे ये चेंजेस होता है, आपको इंस्टॉलेशन करने, वहाँ पे एपीटी होता है, यहाँ पे यम होता है। बाकी कमांड सब यही रहेगा वहाँ पे, लेकिन अभी यूज किए थे अपन वहाँ पे अपाची 2। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, सेम चीज आप ऐसे करेंगे तो आपको हो जाएगा। ये हम शेयर कर देंगे आपको ग्रुप में,
ये आप लोग को मिल जाएगा। और बताइए किसको क्या नहीं समझ में आया है। आप लोग को एक बार में नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आपको एक सिनेरियो समझ में आया कि नहीं हमने क्या किया, ये बता सकते नहीं, एक्सप्लेन कर सकते कि नहीं आप लोग। आपको मैं ये कर सकता एक्सप्लेन हूँ भैया, हम्म। कर सकते हैं एक्सप्लेन, इजी था। अच्छा, आप एक्सप्लेन कर लेंगे अभिषेक। और एक्चुअली अभिषेक जी ने शायद लिनक्स में काम किया हुआ है, इसलिए उनके लिए ज़्यादा इजी है। हाँ मैं थोड़ा पढ़ चुका हूँ पहले। हाँ, इसलिए इसलिए बाकी अदरवाइज, क्योंकि आईटी फील्ड में तो मैं भी काफ़ी टाइम से हूँ, लेकिन हमने कभी लिनक्स पे काम नहीं किया। ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट में रहे। तो तो इसलिए लिनक्स मेरे लिए भी टफ है, क्योंकि मैंने कभी काम ही नहीं किया लिनक्स पे। फर्स्ट टाइम लगता है बट थोड़ा करोगे तो आ नहीं जाता नहीं, है, जब बहुत उस पे इजी है। जब एक बार मैं ये- कमांड टाइप करने लगेंगे ना तब विंडोज से ज्यादा आसान लगेगा लिनक्स। नहीं नहीं, मैं तब ये यही नहीं कह लगेगा रहा ना हूँ। मैं ये कह कि रहा हूँ कि जब नहीं हम्म, किया है तो उसके लिए तो उस हाँ समय तक हाँ तो हाँ बात सही है, हाँ वो तो किसी को ठीक है, उसके उस समय बिकॉज तक तो लाइनस की स्क्रीन जैसे काली होती है, तो वैसे उसके लिए वो सब काला ही है। हाँ 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 बिल्कुल। तो कोई नहीं, हम क्या करेंगे ना वो अपन ये पढ़ने के बाद AWS, इसके बाद अपन लिनक्स से ही पढ़ेंगे, ठीक है। लिनक्स का पूरा बेसिक टू यूनिट तक पूरा लिनक्स अपन देखेंगे, केवल लिनक्स में पूरे कमांड यूज करेंगे, कैसे फाइल फोल्डर क्रिएट करते हैं, कैसे परमिशन देते हैं, यूजर कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है, कैसे हम किसी या फिर व्यवसाय भैया हम्म, सैटरडे संडे में एक लिनक्स की वो रख लेते हैं क्लास। अच्छा ठीक है, तो देखेंगे अगर सैटरडे संडे में हमें टाइम मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्लास क्योंकि तभी तभी EC2 समझ आ पाएगा ना, क्योंकि अब तो सारी लिनक्स की कमांड चलेंगी। नहीं नहीं, अभी अपन ना VPC क्रिएट करेंगे, ठीक है, VPC पे काम, लेकिन हाँ ये इतना आपको बार बार चलेगा, ये जो अभी प्रैक्टिकल किया ना आपको इतना, क्योंकि वही अभी लोड वही तो। बैलेंसर वगैरह पढ़ेंगे ना, लोड बैलेंसर पढ़ेंगे तब भी अपन इसको यूज करेंगे, VPC वगैरह पढ़ेंगे तब भी अपन यूज करेंगे, अपन आ, हर एक जगह पे मतलब यूज होगा आपको। अच्छा, मतलब ये जो EC2 और IM का जो जो भी था, हम्म, कि उसको यूजर बनाना और वहां पे मशीन क्रिएट करना, VM क्रिएट करना, तो वो इतना हम्म, ही है या उसके आगे भी है? आगे है ना EC2 अपन, तो अभी बहुत बड़ा है। अभी नहीं बहुत वही मैं बड़ा है। कह नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना कि हम कहीं आधे से कहीं और जा रहे हैं? नहीं नहीं, नहीं, यहाँ पे EC2 अपन तो कोर्स कंटेंट है, कोर्स कंटेंट को ओके फॉलो कीजिए। अभी ओके मैंने ओके। आप लोग को दिया है कि अभी बेसिक, अभी ज्यादा नहीं दिया कोर्स कंटेंट, बिकॉज अभी आप लोग भी कंफ्यूज होंगे जितना भी यहाँ पे कौन कोर्स कंटेंट किसी को मिला था आप लोगों को, ये वाला, नहीं, ये कंटेंट कोर्स नहीं कंटेंट, मिला। ये अभी अपन क्या पढ़े थे, क्लाउड पार्ट बेसिक हो बेसिक, गया, ठीक है। क्लाउड बेसिक हो गया, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, टाइप ये ऑफ हो गया क्लाउड, था। आस पास हम्म। सास, ये हो गया, ठीक है। इसमें कॉस्ट कैसे हम देख चेक करते हैं, ठीक है। अभी कुछ चीजें अभी इसमें पढ़े नहीं है, ठीक है। स्केबिलिटी या फिर कॉस्ट हम लोग हाँ, देखा कि कैसे हम मॉनिटर करेंगे, थोड़ा सा भी ओवरव्यू लिया है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे ऑन प्रोमाइसेस वर्सेस क्लाउड में क्या डिफरेंट होता है ये भी हम ने देख लिया था, ठीक है। और यहाँ पे रीजन और अवेलेबिलिटी जोन ये भी अपन देखा थे, AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और रीजन और अवेलेबिलिटी जोन, ये जेड का मतलब होता है अवेलेबिलिटी जोन। अपन ये भी देखे थे जैसे कि ये इंडिया में है या फिर अमेरिका में है, ठीक है, मुंबई में है अपना, तो मुंबई क्या हो गया, एक रीजन हो गया, मुंबई के अंदर बहुत सारे डाटा सेंटर होंगे, वो क्या होंगे, अवेलेबिलिटी जोन कहलाएंगे। ये भी अपन देखे थे। क्रिएट EC2, क्रिएट AWS एक फ्री टायर अकाउंट अपन क्रिएट किए थे, फ्री टायर अकाउंट, ठीक है। AWS मैनेजमेंट कंसोल, कंसोल के बारे में देखा था अपन, इस उस पे कंसोल में क्या क्या सर्विसेज होती है, ठीक है। अपन रूट यूजर और IM यूजर में क्या डिफरेंट होता है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रूट यूजर एंड IM यूजर, बिलिंग डैशबोर्ड एंड कॉस्ट कंट्रोल, हम कॉस्ट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अपन बिलिंग का डैशबोर्ड कैसे चेक कर सकते हैं, ये भी अपन देखे थे। और आगे अपन चल के देखेंगे कि और कॉस्ट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज अभी कहीं कंपनी में आप जाएं, आप काम कर रहे हैं और आप ऐसे सर्वर क्रिएट कर दे रहे हैं जिसमें आपको कॉस्ट ज़्यादा आ जा रहा है, तो आपको फिर रहने से फायदा क्या है, एक तरीके से आप मान लीजिए कि
आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, आपको इंजीनियर के पद पे रखा गया है, अगर आप कॉस्ट ज़्यादा लाएंगे तो सर्वर आपको मैनेज करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप सर्वर मैनेज करने का मतलब जितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, जितना कंपनी के अंदर, जितना हमें रिसोर्सेज की जरूरत है, बस उतना ही तक का हम बिल बनाए, उससे ज़्यादा हमारा एक भी बिल ना हो। कितने लोग क्या करते हैं ना कि अपन हार्ड डिस्क पहले ही ज़्यादा ले लेंगे 100 GB, और डाटा रखेंगे कितने GB, 200 GB, समझिए 50-60 MB, या फिर मान के चलिए 20 GB, और 100 GB का वॉल्यूम क्रिएट कर लेंगे। अब उनको 80 GB का फ्री में पेमेंट देना पड़ रहा हर मंथली। तो यहाँ पे हम कैसे कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे? तो AWS कहता है कि ये तो स्केलेबल होता है, ठीक है, तो आप एक बढ़ा सकते हैं बाद में जब जरूरत पड़ेगा तो, बट अभी हम क्यों बढ़ाएं, पहले ही क्यों लाएं? क्योंकि हम रेंट पे सब चीज लेते हैं ना, इसलिए यहाँ पे हम कैसे कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, ये चीजें भी आपको बताया गया है। इसको और भी चीजें हम अच्छे से बताएंगे अभी, आप लोग जब इस पे काम कराएंगे तब, बिकॉज ये सब चीजें अपन बता दी है। क्रिएट इसी टू इंस्टा MF थे, बिलिंग अलर्ट वगैरह सेट करेंगे, अभी बताएंगे आगे, ठीक है। IM यूजर वगैरह, तो ये अपन पूरा कोर्स कंटेंट होता है, देखिए यहाँ पे अभी अपन ये सब पूरे पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बस, ये इतना। अभी और भी चीज है इसमें, अभी जैसे अगर मान के चलिए अभी जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं ना, अगर इस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया तो इस टॉपिक के अंदर अपन कितना चीजें कंप्लीट किया, तो ये जो अभी हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं, ये एक एक टॉपिक का आपका है, ये पार्टिकुलर टॉपिक का है। इस तरीके से अपन पढ़ेंगे एक टॉपिक में कितना चीजें आ रहा है, तो इसको आपको फॉलो करना है। ठीक है सर। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। अगर कोई किसी को कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर आज के लिए इतना करते हैं। और आप लोगों को जिसका अगर कंप्लीट हो जाता है, अपना वेब पेज क्रिएट कर लेते हैं, तो अपना स्क्रीनशॉट इस ग्रुप के अंदर आप लोग अटैच कर दीजिएगा। हम देखते हैं कि कितने लोग अपना प्रैक्टिकल खुद कर रहे हैं। ये तो कहते हैं कि हमें तो आता है, बट आता है लेकिन एक क्रिएट करके करना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है सर। जी भैया, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू, ओके, गुड नाइट। थैंक यू गुड एवरीवन। नाइट, थैंक Thank यू, you. गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टुमारो। ठीक भैया, गुड गुड नाइट, नाइट। थैंक यू। गुड गुड नाइट, नाइट। गुड नाइट। हाँ, किसी कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं, तो अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।